आज हम लोगों को पार्लियामेंट्री कमिटीज पर बातचीत करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊंगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या हैं। व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज। दूसरा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा रोल एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समितियों की भूमिका क्या है। एंड स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। अस्थाई संसदीय समितियां। इकोनॉमिक कमिटीज आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा आर्थिक समितियां। एंड देन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जनरल कमिटीज। सामान्य समितियां। ये पूरे टॉपिक का स्ट्रक्चर रहेगा। आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक कमिटीज पर फोकस करना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर फोकस करना है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। संसदीय समितियां लोकसभा अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष द्वारा बनाई जाती हैं। ये संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। वरन इसका उल्लेख संसदीय नियमों के अंतर्गत हुआ है। ये संसद की सहायक समितियां हैं जो संसद के कार्य
व भूमिका को प्रभावशाली बनाते हैं। तथा सरकार पर संसद के वास्तविक नियंत्रण को स्थापित करते हैं। एक तरह का डेफिनेशन हमने आपको दिया है। मतलब संसदीय समितियां क्या हैं? तो संसदीय समितियां जो हैं वह लोकसभा अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती हैं। यह संवैधानिक नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि असंवैधानिक है। संवैधानिक नहीं है अर्थात संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख संसदीय नियमों के अंतर्गत हुआ है। ये संसद की सहायक समितियां हैं जो संसद के कार्य व भूमिका को प्रभावशाली बनाते हैं तथा सरकार पर संसद के वास्तविक नियंत्रण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज क्रिएटेड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, in the rules of parliament it is mentioned parliamentary committees created by a speaker of the house, it is not constitutional, it is mentioned in the rule of parliament, it is auxiliaries committees which makes parliamentary functions and role effective and established real control of parliament over government. And established parliament real control of parliament over government. इतना नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। इसके बाद हम लोग आते हैं भूमिका पर। कहां छूटा? सर एक वर्ड छूटा, कमिटी व्हिच मेक्स पार्लियामेंट्री फंक्शंस एंड रोल इफेक्टिव। क्लियर है? अब लोग रूल पर आते हैं। फंक्शंस एंड रूल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। Functions and role of parliamentary committees. संसदीय समितियों के कार्य व भूमिकाएं। तो सबसे पहली बात यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि संसदीय समितियां संसद की सीमाओं को समाप्त करती हैं। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सुपरमेसी पर बातचीत किया था और हमने उस समय पार्लियामेंट के लिमिटेशंस की बात की थी। तो संसदीय समितियां क्या करती हैं? संसदीय समितियां संसद की सीमाओं को समाप्त करती हैं।
पार्लियामेंट्री कमिटीज, पीसीज लिखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज abolished the limitations of parliament. पार्लियामेंट के लिमिटेशंस क्या क्या थे? सबसे बड़ा लिमिटेशंस था लैक ऑफ टाइम, दूसरा लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तीसरा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, संसद के पास समय की कमी थी, संसद के पास पर्याप्त समय नहीं होता, तकनीकी ज्ञान नहीं होता, तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, सूचना का अभाव होता है, जिसके कारण से संसद बहुत प्रभावशाली तरीके से काम नहीं कर पाता है। संसदीय समितियां इन तीनों ही सीमाओं को समाप्त कर देती हैं। क्यों? क्योंकि समितियां वर्ष भर कार्य करती हैं, कमिटीज वर्क्स थ्रू आउट द ईयर। पार्लियामेंट का एक निश्चित सेशन होता है, लेकिन कमिटीज वर्ष भर कार्य करती है। कमिटीज वर्क्स थ्रू आउट द ईयर। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो समितियों में विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। Specialist appointed in committees and समितियों की पहुंच सूचनाओं तक होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कार्यालय से किसी भी फाइल को मंगवाने का अधिकार होता है इनके पास, किसी भी अधिकारी को समन करने का अधिकार होता है इनके पास। ये फाइलों को मंगा सकते हैं, सरकारी अधिकारियों को बुला सकते हैं और उससे जानकारी पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन संसद के सदस्य, जो सामान्य सदस्य होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वही सदस्य समिति के सदस्य के रूप में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। एक और मैं बात कहना चाहता हूं, शायद आप समझ सकें मेरी बात को। कह देता हूं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। संसद दलीय आधार पर कार्य करता है, पक्ष और विपक्ष के आधार पर। समितियां निष्पक्ष होकर काम करती हैं। इसलिए संसद की तुलना में समितियां किसी भी मामले की निष्पक्षता पूर्वक जांच कर सकती हैं। पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट काम होता है स्क्रूटनी। जो भी सरकार काम कर रही है उसका स्क्रूटनी करना, उसकी जांच करना, एग्जामिनेशन करना। तो संसद में जब बहस होता है तो दलीय आधार पर बहस होता है, लेकिन समितियां जब कार्य करती हैं तो इम्पार्शियली काम करती हैं, फेयरली काम करती हैं, निष्पक्षता पूर्वक काम करती हैं। इसलिए स्क्रूटनी, एग्जामिनेशन ज्यादा
बेटर तरीके से, फेयर तरीके से संभव है। सेकंड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, अर्थात संसदीय शासन की पद्धति में जो दलीय आधार पर राजनीति होती है, दलीय आधार पर जो वोटिंग होता है, समितियां उस आधार पर काम नहीं करती हैं। इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अभी हम लोग लास्ट में, पार्लियामेंट के लास्ट में जब हम जाएंगे तो संसद का पतन एक टॉपिक है जिससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम संसद का पतन पढ़ते रहेंगे तो इस पॉइंट को स्पेशली उठाएंगे कि संसद का पतन भारत में क्यों होता जा रहा है। तो संसद का पतन दलीय आधार पर राजनीति के कारण उसका पतन हो रहा है। यहां तक कि उरी में, पुलवामा में आतंकवादी घटनाएं घट जाती हैं, इतने सारे लोग मारे जाते हैं, फिर भी राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। जब देश के सामने एक महत्वपूर्ण संकट आया हुआ हो और जब देश उस संकट का सामना कर रहा हो, तब भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति को छोड़ते नहीं है। राजनीतिक आधार पर स्टेटमेंट्स देते हैं, बयान देते हैं। तो संसद दलीय आधार पर काम करता है, दलीय आधार पर कार्य करता है, लेकिन समितियां निष्पक्षता पूर्वक कार्य करती हैं, निष्पक्षता पूर्वक कार्य करती हैं। Parliament works on the basis of party system and committees works impartially, fairly. क्लियर है? सर, पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता उनका, मतलब मेंबर नहीं होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही। तो सर फिर आप मतलब ये जैसे कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ करते, तो वो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी अगर मेंबर अगर किसी उसका होगा तो वो नहीं, एक्चुअली में कार्य प्रणाली होती है, हर संस्था की कार्य प्रणाली होती है। जैसे राष्ट्रपति को चुनते तो सभी दल मिलकर के ही हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है वह निष्पक्ष माना जाता है। इसलिए प्रत्येक संस्था के काम करने का एक तरीका होता है और संस्था फिर उसी तरीके से काम करती है। इसीलिए ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो मैं बात कह रहा हूं इसको समझिएगा, ये थोड़ा डीप बात है। डीप किस लिए है? क्योंकि प्रत्येक संस्था जब काम करती है तो उसके काम करने का एक स्थापित तरीका होता है, वो उस स्थापित तरीके से काम करती है। होते हैं राजनीतिज्ञ ही, होते हैं दल के सदस्य ही, लेकिन यहां पर कार्य दलीय आधार पर नहीं होता है। अब बात को समझिए, यहां पर चूंकि जब संसद में हम लोग बैठते हैं तो पक्ष विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन जब संसद बैठती है तो ऐसे नहीं बैठती है। जब समितियां बैठती हैं तो ऐसे नहीं बैठती हैं। जब समितियां बैठती हैं तो समितियों के जो सदस्य होते हैं उनको एक निर्धारित कार्य दिया गया होता है, वे उस कार्य को पूरा करते हैं। तो कार्य उनको दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि लोक लेखा समिति की सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी जांच लोक लेखा समिति को करना है। तो रिपोर्ट आ गया है, अब उस रिपोर्ट की जांच वो करते हैं। तो जांच जब भी करते हैं तो फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पर करते हैं, पॉलिटिकल एजम्पशंस के बेसिस पर नहीं करते हैं, हाइपोथेसिस के बेसिस पे नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे पास एविडेंसेज होते हैं उसके आधार पर ऑब्जेक्टिविटी के साथ करते हैं। देखिए, जब पॉलिटिक्स होती है तो सब्जेक्टिविटी के साथ होता है, और जब एग्जामिनेशन हम करते हैं किसी भी चीज को तो पार्लियामेंट्री कमिटीज एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, इसलिए क्योंकि उसका काम स्क्रूटनी है, उसका काम एग्जामिनेशन है। तो इसलिए फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पर काम होता है, फिर वहां पर राजनीति नहीं होती है। और यही कारण है कि समितियों में क्या हो रहा है इसको न्यूज में नहीं लाया जाता है कि समिति के सदस्य कहें कि हम उनसे सहमत नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। जो भी है समितियां सर्वसम्मति से काम करती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप इनिशियली कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जब इंडियन पॉलिटी में आप जाते हैं तो कुछ इनिशियल टॉपिक्स जब आप पढ़ते हैं तो
संविधान के काम, जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान सभा का जो काम था वह सर्वसम्मति से हो रहा था, कंसेंसस के साथ हो रहा था। इसी तरह से संविधान सभा की विभिन्न समितियां थीं, तो विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान का विकास किया गया था। तो सर्वसम्मति से काम होता है। पार्लियामेंट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी एंड कमिटीज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, राइट। तो यहां पर हम सभी लोग मिलकर के राजनीतिक भेदभाव को भूलकर यहां पर हम अपने कार्य को पूरा करते हैं, है ना। एक समिति के सदस्य के रूप में आपका एक विशेष कार्य है और वो विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे यह बतलाना चाह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, चूंकि ये इम्पार्शियली वर्क करती हैं, इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो रिपोर्ट्स हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिपोर्ट्स को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और फिर इस पर डिस्कशन होता है ना। तो ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, on behalf of parliament, parliamentary committees examines scrutinize the issues prepared reports and Parliament has to discuss reports. So, on behalf of Parliament, parliamentary committees established control over government, अर्थात संसदीय समितियां संसद के बदले मामलों की जांच करते हैं, उस पर रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करते हैं, जिस पर संसद चर्चा करती है और इस प्रकार संसदीय समितियां सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने में, सरकार पर संसद का नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लियर है? आज के डेट में संसद के कार्य काफी बढ़ गए हैं, संसद के ऊपर वर्कलोड है, संसदीय समितियां संसद के बढ़े हुए कार्यों को पूरा करने में और संसद के कार्यबोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। यदि संसद की भूमिका बढ़ गई है, संसद का वर्कलोड बढ़ गया है और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वह उसके वर्कलोड को कम करती है, संसद के बढ़े हुए कार्यों को यह पूरा करती है संसद के बिहाफ पर, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट
के पास टाइम बच जाता है, जिससे कि वो सरकार के ऊपर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर पाता है, क्योंकि वर्कलोड को रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब जो भी वर्क है उस वर्क को पार्लियामेंट बेहतर तरीके से कर सकता है। तो संसदीय समितियां संसद को सक्षम बनाती हैं ताकि वह अपने कार्य और अपनी भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? संसदीय समितियां संसद के कार्य, संसद के बढ़े हुए कार्य को पूरा करने में तथा संसद के कार्यबोझ को कम करने में, कार्यबोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस प्रकार संसद को सक्षम बनाते हैं। Parliamentary committees reduced the workload of Parliament. Parliamentary committees reduced the workload of Parliament and enable the Parliament to comply the increased work of Parliament. Parliamentary committees reduced the workload of Parliament and enable the Parliament to comply the increasing role and work of Parliament. In this way, parliamentary committees makes Parliament efficient. In this way, parliamentary committees make Parliament efficient. क्लियर है मेरी बात? इसके पश्चात हम लोग आते हैं समितियों पर बातचीत करते हैं। संसदीय समितियों पर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक समितियां। आर्थिक समितियां, इकोनॉमिक कमिटीज। और इसमें सबसे ओल्डर जो है वह पब्लिक अकाउंट कमिटी है। एस्टीमेट कमिटी है। और फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है। अर्थात लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, अनुमान या प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति।
पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी सबसे ओल्डर कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। इसका जो चेयरमैन है वह ऑलवेज अपोजिशन से आता है, कम्स फ्रॉम अपोजिशन। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से आता है। सदस्यों का चुनाव किया जाता है इलेक्शन, कैसे? प्रोपोर्शनल सिस्टम पर। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से। टेन्योर इनका 1 ईयर होता है। अर्थात इनका निर्वाचन आनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमने ऑलरेडी राष्ट्रपति का चुनाव डिस्कस किया हुआ है, तो इसको फिर से बतलाने की जरूरत नहीं है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। एक बात को ध्यान में रखेंगे, यहां पर प्रोपोर्शनल सिस्टम का मतलब थोड़ा सा अलग है राष्ट्रपति की तुलना में। प्रोपोर्शनल सिस्टम का मतलब है कि जिस अनुपात में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा में हैं, उसी अनुपात में उन्हें इस समिति में शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह भी है कि एक समिति में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार संसदीय समितियां क्या हैं? लघु सदन के रूप में कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि सभी समितियों में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है, उनके अनुपात में। जिस अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व लोकसभा या राज्यसभा में मिला है, उसी अनुपात में समिति में भी उनका प्रतिनिधित्व होता है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि समितियां लघु सदन के रूप में कार्य करती हैं। दैट मीन्स parliamentary committees is like a small parliamentary houses. ठीक है? लोक लेखा समिति की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी को सीएजी के रिपोर्ट को एग्जामिन करना होता है।